नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के टेंडर में हुई गड़बड़ी की जांच केंद्रीय एजेंसी के से कराने की मांग उठने लगी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में योजना के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार से सीधे हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए में टेंडर का मामला है। गड़बड़ी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी को सौंपा था। इसके बाद 26 अक्टूबर को हुई कैबिनेट की बैठक में टेंडर की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है और वो पत्र की कहानी कहता है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं की किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर भ्रष्टाचार के लिए उपयोग किया जा रहा है। मोदी जी का विजन, मोदी जी की सोच बहुत स्पष्ट और साफ है। राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता 45,50,000 परिवारों के लिए उन्होंने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना और इस योजना की शुरुआत उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाकर शुद्ध पानी मिले ऐसे 45 लाख परिवारों तक 40 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा और ये करीब 16,000 से ज्यादा पारे टोले मंजरे में यानी पूरे छत्तीसगढ़ को चिन्हांकित करके योजना बनाई गई। 7,500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया और इसका एक लक्ष्य होता है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आती है। उस गाइडलाइन में होता है कि बड़े जो वर्क होते हैं, कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं या बड़े ऊपर पे ओवरहेड टैंक बनाना है, उसको किसी एजेंसी से कराया जाता है। बाकी जो छोटे काम होते हैं पंचायत करती है। एक सामान्य गाइडलाइन आता है, मगर ये सारे गाइडलाइन की धज्जी बिगाड़ते हुए जिस प्रकार ठेकेदारी की बात हुई, ठेकों को दिया गया, कमीशन खाया गया, ये पेपर में खुलेआम लिखा गया है कि आरोप लगाया गया। और इस आरोप को जब विपक्ष ने उठाया तो मुख्यमंत्री ने इसको निरस्त कर दिया। मुझे लगता है निरस्त करने से कम फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार की जांच लीपापोती है और ये झगड़ा परसेंटेज कौन ज्यादा ले, इसके झगड़ा में इस प्रकार का ये जांच का आदेश दिया गया है। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं उस योजना का ऐसे ही बंदरबाट छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ के मंत्रीगण, यहाँ के मुख्यमंत्री सब मिलकर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उस राशि का दुरुपयोग कैसे हो सकता है उसका इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। गांव के व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले और उसमें भी कमीशन खोरी हो, तो ये छत्तीसगढ़ की सेवा करने का संकल्प लेकर आने वालों को शर्म नहीं आती। कोरोना संक्रमण काल में छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा किए गए सेवा कार्यों की पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा ने सेवा संगठन नामक पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सांसद सरोज पांड्या, श्रीचंद सुंदर रानी समेत बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की छत्तीसगढ़ बीजेपी ने निंदा की है। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि ये घटना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर खुला आघात है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते रहे। उन्होंने इस पर हमला किया है, उन पर अंकुश लगाने की शुरुआत की है। पत्रकार के घर में घुसकर जिस तरीके से अलोकतांत्रिक ढंग से काम किया गया, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि बीजेपी आज कानून के विरोध में खड़ी है। कांग्रेस बीजेपी से पूछना चाहती है कि संविधान से ऊपर अपने आप को समझ रही है, इसका जवाब देना चाहिए। भारत देश में महाराष्ट्र प्रदेश है और महाराष्ट्र प्रदेश में आज एक घटना घटी है
जिस घटना में लोकतंत्र में हमारा चौथा स्तंभ, उस पर खुला आघात है। जिस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की बात जो लोग अभी तक करते रहे हैं, उन्होंने स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने की शुरुआत की है। पत्रकार के साथ जिस प्रकार का व्यवहार उनके घर पर घुसकर हुआ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिस प्रकार से अंजाम दिया गया है, मुझे लगता है कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अपनी सही बात को सुनने का साहस सरकार में होना चाहिए। लेकिन आज महाराष्ट्र प्रदेश में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है और उसके गठबंधन में कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी जी हमेशा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। आज कांग्रेस की मुखिया को इस बात का जवाब देना चाहिए कि महाराष्ट्र प्रदेश में जो घटना घटी है, पत्रकार बंधु के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, क्या वो सही है? स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाना क्या सही है? अगर वो सही है और उस समय इनकी आत्मा नहीं जागती है, लेकिन जब राजनीति का मैदान हो तो राजनीति के मैदान पर कांग्रेस हमेशा इन विषयों पर राजनीति करती है। इनकी आत्मा अगर जागती है तो वो बहुत देरी से जागती है, राजनीति करने के लिए जागती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी कानून के विरोध में खड़ी हो गई है। राष्ट्रीय जो इनके नेतृत्व है वो गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदेव साय। कांग्रेस पार्टी भाजपा से पूछना चाहती है कि आत्महत्या का जो प्रकरण है, जिसमें सुसाइडल नोट में अन्वय नायक ने स्पष्ट रूप से अर्णव गोस्वामी का नाम लिखा है, क्या उसे भाजपा नकारती है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कानून से ऊपर समझती है? और भाजपा को यह भी बताना चाहिए कि 15 साल के शासनकाल में किस प्रकार पत्रकारों को उन्होंने जेल में बंद किया, उनको पिटवाया, उनके परिजनों को प्रताड़ित किया, यह भाजपा को बताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अर्णव गोस्वामी प्रकरण में जो न्याय उचित कार्रवाई है उसके समर्थन में है और भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती है कि क्या वह संविधान के ऊपर अपने आप को समझ रही है, आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं के ऊपर अपने आप को समझ रही है, क्या न्यायालयीन प्रक्रिया के ऊपर डॉक्टर रमन सिंह और पूरी भाजपा अपने आप को समझ रही है? इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि किसानों की मांग पर कांग्रेस का कहना है कि भूपेश सरकार ने किसानों को सम्मान दिया, 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का वादा पूरा किया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा वारदाना उपलब्ध नहीं कराने से धान की खरीदी 1 दिसंबर से होगी। केंद्र सरकार ने तो किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने से रोका, लेकिन कांग्रेस की सरकार किसानों को 2500 रुपए की राशि दे रही है और धान खरीदी के लेट होने के लिए कांग्रेस की सरकार पर दोष मढ़ना सही नहीं है। किसानों के हित में किसी ने फैसले लिए हैं तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लिए हैं। किसानों को 2500 रुपए धान का दाम, और वो भी कब? कोरोना के समय। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों की कर्ज माफी, किसानों के हित में तमाम योजनाएं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा बारदाने मुहैया न कराए जाने के कारण अगर धान खरीदी लेट हो रही है और इसका दोष कांग्रेस की सरकार पे मढ़ना, यह तो ठीक नहीं है। 2500 रुपए धान का दाम देने से केंद्र सरकार ने रोक लगाई। इसी कारण किसान न्याय योजना के द्वारा इस राशि को धीरे धीरे देना पड़ रहा है। कोरोना के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियां भी कमजोर हुई, इसके कारण आवक भी कम हुई। इसके बावजूद हमारी सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा कर रही है। याद करिए, रमन सिंह जी की सरकार जब 5 साल कहा था बोनस देंगे और नहीं दिया। हमारी सरकार तो 2500 रुपए देने का दाम, और पिछले साल 80 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद, और इस साल तो दूसरे साल 83 लाख टन, और इस साल तो और ज्यादा धान की खरीद होगी। किसानों का पंजीकरण भी हो रहा है। जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में शाखी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन लेने धरना स्थल पर स्वयं नायब तहसीलदार सुश्री नीलिमा भोई उपस्थित हुए। फेडरेशन द्वारा 1 नवंबर को मांगों के समर्थन में सत्याग्रह किया गया था।
और 2 और 3 नवंबर को 27 संगठनों के कर्मचारी अवकाश लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। फेडरेशन के संयोजक सुरेश वाकड़े ने बताया कि मंत्री विधायक अपने वेतन भत्ता पर 1 घंटे में दुगना कर लेते हैं, परंतु कर्मचारियों ने उनके अधिकार के वेतन भत्ता को रोके रखा है। कोविड-19 में अपनी जान की बाजी लगाने वाले कोरोना वॉरियर्स को भीमा नहीं दे रहे हैं। विद्यालयीन कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न यादव ने न्यू पेंशन योजना को तत्काल बंद कर ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। रिपब्लिक भारत टीवी के संपादक पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में विरोध जारी है। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला दंतेवाड़ा इकाई द्वारा एक बस स्टैंड से जिला परिसर भवन तक पैदल रैली निकालकर पत्रकार की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर दीपक सोनी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस रैली में श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष आजाद सक्सेना महासचिव जितेंद्र चौधरी, संरक्षक अभिषेक भदौरिया, वेद प्रकाश संगम, जिला उपाध्यक्ष रामकिशन बैरागी आदि पत्रकारों की उपस्थिति रही। छत्तीसगढ़ के किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन में उतर आए हैं। दरअसल किसान केंद्र सरकार के कानून और राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। किसान संगठन का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों किसान विरोधी हैं। हालांकि भाजपा या कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने आप को किसान की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बताने में लगी हुई हैं। कांग्रेस का कहना है कि किसान हित में छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी जा रही है, वहीं किसान संगठन 2500 रुपए को किश्त में देने को अन्याय बता रहे हैं। किसानों के हित में किसी ने फैसले लिए हैं तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लिए हैं। किसानों को 2500 रुपए धान का दाम, और वो भी कब? कोरोना के समय विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों की कर्ज माफी, किसानों के हित में तमाम योजनाएं। ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा बारदाने मुहैया न कराए जाने के कारण अगर धान खरीदी लेट हो रही है और इसका दोष कांग्रेस की सरकार पे मढ़ना, यह तो ठीक नहीं है। 2500 रुपए धान का दाम देने से केंद्र सरकार ने रोक लगाई। इसी कारण किसान न्याय योजना के द्वारा इस राशि को धीरे धीरे देना पड़ रहा है। कोरोना के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियां भी कमजोर हुई, इसके कारण आवक भी कम हुई। इसके बावजूद हमारी सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा कर रही है। याद करिए रमन सिंह जी की सरकार जब 5 साल कहा था बोनस देंगे और नहीं दिया। हमारी सरकार तो 2500 रुपए देने का दाम, और पिछले साल 80 लाख टन से ज्यादा धान की खरीद, और इस साल तो दूसरे साल 83 लाख टन, और इस साल तो और ज्यादा धान की खरीद होगी। किसानों का पंजीकरण भी हो रहा है। तो ये कांग्रेस की सरकार का किसान हितकारी रूप है। अब तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।